एक ट्रायंगल है ABC, D इज ए पॉइंट ऑन AC सच दैट AB, BD और DC आपस में इक्वल है। एंगल BAD 70 डिग्री है, देन व्हाट इज द एंगल ऑफ B। अगर मैं यहाँ से एक ट्रायंगल ड्रॉ करूँ इस तरीके से, बोला गया क्या कि D इज ए पॉइंट ऑन AC, A B और C। D जो है एक पॉइंट है किस पर, AC पर, मान लो एक पॉइंट AC पर इस तरीके से, और ये इन्होंने बोल के रखा है क्या, AB BD और DC आपस में इक्वल है, यानी कि ये और ये आपस में क्या इक्वल है। अब देखो अगर इस ट्रायंगल में देखो A B और D में देखोगे दो साइड इक्वल हैं, तो भाई इनके कोरस्पोंडिंग एंगल भी इक्वल होंगे, यानी ये एंगल और ये एंगल आपस में इक्वल होंगे। अगर ये 70 दे रखा है क्वेश्चन के अकॉर्डिंग, तो ये एंगल भी 70 होगा। उसी तरीके से इस ट्रायंगल में देखोगे ये और ये साइड इक्वल है, तो इसके कोरस्पोंडिंग एंगल भी आपस में इक्वल होंगे, यानी कि ये इसके साइड वाला ये एंगल, इसके साइड वाला ये एंगल, ये क्या होगा, इक्वल होगा। यानी कि अगर ये y है तो ये भी y होगा। अगर ये 70 है, पूरा लाइन पर कोण कितना बनता है, यहाँ पर 180 बनता है, ठीक है। अगर ये 70 है भाई, तो ये एंगल कितना बनेगा, ये एंगल 110 बनेगा। अब दो एंगल आपस में ये इक्वल हैं भाई, 110 ये है, ट्रायंगल का सम 180 होता है, तो हम कह सकते हैं एंगल y और एंगल y कितना होगा भाई, 180 में से 110 घटाओगे कितना हो जाएगा, 70 होगा ना, 70। और 70 को दो इक्वल पार्ट में डिवाइड करोगे तो हो जाएगा 35, ये भी हो जाएगा कितना, 35। क्लियर हुई बात को। अब देखो ये 70 है, ये 70 है, तो ये एंगल नहीं लिखा सकते हैं क्योंकि एंगल का सम 180 होता है, 70 70 140, 140 में 40 ऐड करोगे 80 हो जाएगा, यानी कि ये एंगल कितना हो जाएगा, 80। और हमसे क्या पूछा गया है भाई, हमसे पूछा गया बी का माप बताइए, तो टोटल एंगल कितना हो जाएगा, 40 + 35 हो जाएगा 75 डिग्री। ऑप्शन नंबर ए।